हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10 का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्नों को कैसे सोल्व करें, ये सब मैं इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करें। कक्षा 10वीं वाले जो छात्र हैं इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने जा रहे थे हम हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में। सबसे पहले आपको बता दूं, मान लीजिए कोई मीनार है, ये मीनार है, ठीक है। और यदि इस मीनार को मैं यहाँ से देखूं, ये इसका आधार है, इस आधार पर ये मीनार खड़ी है। इस मीनार को मैं यहाँ से देखूं, ये मेरे नेत्र। इस मीनार को मैं अपने यहाँ नीचे भाग से मीनार की चोटी को देखूं मैं, तो इस प्रकार से एक लाइन बनती है। मीनार की चोटी को देखने पर इस प्रकार की एक लाइन बनती है। इस लाइन का नाम है दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। मान लीजिए कि मैंने इस स्थान से इस मीनार को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, यहाँ पर एक कोण बनेगा, थीटा कोण, ठीक है। ये थीटा कोण बना। अब देखिए, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं क्षैतिज लाइन, क्षैतिज रेखा। ये दृष्टि रेखा हो गई। ये थीटा कोण, तो ये वाला कोण होगा समकोण होगा, क्योंकि ये जो मीनार है ये अपने सतह पर एकदम सीधा खड़ा रहे तो 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। तो ये एक प्रकार का ये समकोण हो गया। और ये वाला, इसे हम कहते हैं ये ऊंचाई h। अब देखिए, इसे हम प्रेक्षक, और इस पूरी मीनार को हम प्रेक्षण भी बोल सकते हैं। मतलब प्रेक्षक के द्वारा प्रेक्षण को देखना, ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि एक प्रेक्षक है, एक प्रेक्षण को देख रहा है और 30 डिग्री का कोण बना रहा है, तो प्रेक्षण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आपको इन बातों को भी याद में रखना है। हम हमारे नेत्र से देख रहे तो वो प्रेक्षक होगा, और जिससे देख रहे मीनार को देख रहे तो वो प्रेक्षण होगा, ठीक है। इस वीडियो में आपको इस तरह के प्रश्न हल करने से पहले आपको कुछ ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं आरबीएससी में, ऐसे क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, भाषा वाले क्वेश्चन होते हैं, उनको आपको समझना होगा। तो उसमें जो मुख्य रूप से जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं। दृष्टि रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है, और उन्नयन कोण, अवनमन कोण, उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होते हैं। मान लीजिए मैं इस प्रकार से स्थिर खड़ा रहूं और एक काल्पनिक रेखा है जो मेरे नेत्र से बिल्कुल समान दूरी पर ऐसे एक समान सीधी जा रही है। तो इस रेखा से यदि मैं नीचे देखूं, ऐसे नीचे देखूं, तो यहाँ पर जो बनने वाला जो कोण होगा ऐसे, वो कोण होगा अवनमन कोण। और यहाँ से ऊपर देखूं, किसी छोटे को देखूं, तो वो उन्नयन कोण होगा। तो इसे मैं आपको एक डायग्राम के रूप में कैसे समझाता हूँ, देखिए। मान लीजिए ये एक मीनार है, मीनार की चोटी पर मैं बैठा हूँ। ये काल्पनिक अक्ष जो मेरे नेत्र से बन रहा है सीधा। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई वस्तु है, मैं उसे देख रहा हूँ मीनार की चोटी से। इस वस्तु को मैं देख रहा हूँ, ठीक है। अब इस वस्तु को जब मैं देख रहा हूँ, तो इस लाइन और ये जो वस्तु को देखने पर जो काल्पनिक लाइन जो बन रही है, रेखा बन रही है, उन दोनों के मध्य जो कोण बन रहा है थीटा कोण, वो होगा अवनमन कोण। अब अवनमन कोण क्यों? अवनमन मतलब नयन नीचे, नमन यानी नीचे देखना। तो मेरे आंखों के द्वारा मैं नीचे देख रहा हूँ, इस लाइन से नीचे देख रहा हूँ, तो ये अवनमन कोण होगा, ठीक है।
तो ये वाला कोण कौन सा, अवनमन कोण। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एक ये मीनार है, ठीक। अब इससे भी कोई ऊंची मीनार है, ऊंचा खंबा है, पेड़ है, कुछ भी मान लीजिए एक पेड़ है ऊंचा, ये वाला, ये इसकी हाइट है। ठीक है, अब मैं अपने नेत्र से इसकी चोटी को देखूं तो इस प्रकार से देखूंगा, तो यहाँ पर एक कोण बनेगा थीटा कोण, इस लाइन से ऊपर, मतलब ये जो काल्पनिक लाइन जो है इस प्रकार से मैं इससे ऊपर देखूं तो यहाँ पर एक कोण बनेगा, इस प्रकार से एक कोण बनेगा इधर। उस कोण को हम ऊपर देख रहे हैं, उन्नयन कोण मतलब ऊंचे नयन, उन्नयन, उन्नयन का नाम से हमें पता चल जाना चाहिए उन्नयन क्या है, ऊपर देखना या ऊंचे नयन, तो उन्नयन कोण बनेगा। अब ये मतलब शब्दों से ही पता चल जाएगी उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या है। अवनमन कोण नीचे देखना किस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने समझा दिया है। उन्नयन कोण किसी भी वस्तु को इस प्रकार से ऊपर देखना, तो जो बनने वाला कोण जो होता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये एक मीनार है, इस मीनार के ऊपर मैं काल्पनिक मैं यहाँ पर कोई वस्तु है इसे देख रहा हूँ, तो यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, कौन सा कोण बन रहा है, अवनमन कोण। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ दिखता होगा, दो समांतर लाइन है यहाँ पर, एक और ये दो, ये काल्पनिक रेखा को यदि मैं मिलाऊं तो इस प्रकार की लाइन प्राप्त होगी, और ये आधार है इसका। इस प्रकार से जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे इस प्रकार से, तो बनने वाले कोण कौन से कोण बनते हैं, एकांतर कोण। मतलब यहाँ पर जितने डिग्री का कोण हमारी आंख द्वारा बनेगा उतने डिग्री का कोण यहाँ पर भी होगा। ये कौन से कोण है, एकांतर कोण। मतलब यहाँ से हम जितने डिग्री का कोण बना रहे हैं, यदि दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती हैं तो इस प्रकार से बनने वाले कोण दोनों समान होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों देखिए हमारे सामने एक अभी जो मैंने आपको पूरी बेसिक जानकारी दी हाइट एंड डिस्टेंस की, उसका एक क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है। ऐसे ही आरबीएससी की या किसी भी राज्य की परीक्षाएं हो, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लैंग्वेज के क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण को 45 डिग्री उन्नयन कोण बनाते हुए 30 मीटर की दूरी से देखा जाता है, उस प्रेक्षण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था प्रेक्षण क्या होता है, प्रेक्षक क्या होता है, उन्नयन कोण क्या होता है, सब मैंने आपको बताया था। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन करने का एक मुख्य पॉइंट होता है, जैसा जैसा आपको दे रखा है पूरे क्वेश्चन में वैसा वैसा पूरा लिख लीजिए, क्या क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, इस प्रकार से लिख लीजिए। सबसे पहले लिखिए प्रश्नानुसार, यहाँ पर साइड में डायग्राम ले लीजिए आप ताकि समझने में आसानी हो। एक प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण को 30 डिग्री, मान लीजिए ये कोई प्रेक्षण है, मीनार मान लीजिए, प्रेक्षण मान लीजिए, कुछ भी प्रेक्षण, ये इसका आधार। एक प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षक को 45 डिग्री, तो मान लीजिए 45 डिग्री के लिए यहाँ से 45 डिग्री देखा जा रहा है इसको। इस प्रकार से जो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसको मैं एक नाम देता हूँ सबसे पहले, ए और सी। अब देखिए 45 डिग्री उन्नयन कोण, जी हाँ ये बिल्कुल उन्नयन कोण है। इस प्रकार से काल्पनिक रेखा एक है सीधी हमारे नेत्र से इस प्रकार से होगी, और इस प्रकार से कोण किधर ऊपर की ओर बन रहा है, यहाँ पे थीटा कोण, तो 45 डिग्री उन्नयन कोण है। ठीक है, उन्नयन कोण बनाते हुए 30 मीटर की दूरी से देखा जाता है। 30 मीटर की दूरी मतलब जो प्रेक्षण जो है उससे 30 मीटर की दूरी से हम देख रहे हैं प्रेक्षक द्वारा। तो 30 मीटर किसका मान है, 30 मीटर ए और बी आधार का मान है, या क्षैतिज रेखा आधार का मान, आधार। अब हमें ज्ञात क्या करना है, प्रेक्षण की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस प्रेक्षण की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इस प्रश्न में हमें केवल थीटा का मान 45 डिग्री और ए और बी मतलब आधार का मान
30 मीटर दे रखा है। अब हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेता हूँ मैं इसकी ऊंचाई h, ठीक है, इसकी ऊंचाई h मान ली। अब देखिए इसकी तुलना में एक समकोण त्रिभुज से करूँ तो ये आधार, लंब और ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करना है। सबसे पहले आपको लिखना बना दिया, इससे हम समझ जाएंगे किस प्रकार से सोल्व करना है। अब देखिए इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है। जो दे रखा है, प्रेक्षक द्वारा प्रेक्षण को देखने पर बनाया गया कोण लिखेंगे। तो प्रेक्षक द्वारा बनाया गया कोण कितना है, एंगल BAC कितना, 45 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब और क्या दे रखा है, आधार का मान 30 मीटर, ये आधार A और B का मान 30 मीटर दे रखा है। AB बराबर 30 मीटर दे रखा है। अब जो दे रखा है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है, और जो ज्ञात करना है उसे भी लिखना है। तो ज्ञात करना है प्रेक्षण की ऊंचाई, प्रेक्षण की ऊंचाई बराबर h। इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको जो प्रश्न में दे रखा है वो सब लिख देना है। प्रेक्षक द्वारा बनाया गया कोण 45 डिग्री, आधार का मान 30 मीटर और ऊंचाई ज्ञात करनी h। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में त्रिकोणमिति में से केवल टेन जो है, टेन थीटा, उसका उपयोग ही होगा। साइन कोस किससे हमें कोई भी मतलब नहीं। इस प्रकार जैसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि हमेशा वो इसकी ऊंचाई या आधार, इसका मान ही हमेशा वो अपना पूछेगा, ठीक है। तो ये दोनों उस टेन में आ जाते हैं, लंब और आधार। A और B का मान है 30 मीटर और कोण CAB 45 डिग्री। अब देखिए इसमें मैं टेन थीटा लगाता हूँ। टेन क्या होता है, एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का याद करने के लिए। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, ये सब मेरे पिछले जो वीडियो वो सब देखिए, आपको त्रिकोणमिति समझने में आसानी होगी। साइन कोस टेन लंब अपॉन आधार, तो टेन थीटा होता है लंब अपॉन आधार। अब यदि मैं इसको एक समकोण त्रिभुज से, इसकी समकोण त्रिभुज से एक तुलना करूं तो देखिए ये कोण 90 डिग्री का है, ये बिल्कुल, तो एक समकोण हुआ। तो देखिए ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, ठीक है। अब देखिए लंब टेन थीटा है, लंब का मान कितना है इसमें, लंब का मान ज्ञात करना है। लंब क्या है, ये रहा C और B का मान कितना है, H जो हमें ज्ञात करना है। तो इसकी जगह पे H डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए आधार क्या है, A और B, जिसका मान हमें दे रखा है। आधार ये रहा A और B, जिसका मान हमें दे रखा है कितना, 30 मीटर। अब देखिए टेन थीटा का मान भी हमें दे रखा है, कितना है थीटा का मान, 45 डिग्री। तो मतलब टेन 45 मैं डायरेक्ट लिख दूँ, टेन 45 का मान कितना होता है। सारणी में आपको वो सारणी याद होनी बहुत जरूरी है, एक होता है। टेन 45 का मान जो होता है वो एक होता है। अब देखिए टेन थीटा में एक बार ऐसे लिख देता हूँ, टेन 45 डिग्री बराबर H/30 बराबर टेन 45 का मान होता है एक बराबर H/30। अब हमें किसका मान ज्ञात करना है, H का मान, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो H इधर ही रहेगा, ये 30 भाग में बराबर की इस तरफ आते ही गुणा में हो जाएगा। क्या मिलेगा हमें, इकाई हमेशा लिखनी है आपको प्रश्न में। H बराबर, यदि आप डायरेक्ट 30 ही लिखेंगे तो वो गलत हो सकता है, वो नंबर काट सकता है आपका, इसलिए आपको मीटर भी लिखना है, ठीक है। तो H का मान कितना गया, 30 मीटर। मतलब ये जो ऊंचाई है, इसने प्रश्न में क्या पूछ रखा है, उस प्रेक्षण की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो प्रेक्षण की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर। हमने किस प्रकार से ज्ञात की, टेन का उपयोग करते हुए टेन लंब अपॉन आधार ले लिया, फिर सारा इसमें दे रखा था, इसकी तुलना एक समकोण त्रिभुज से की, तो हमें सबका मान पता चल गया। और इस प्रकार से हमने स्टेप बाय स्टेप मान रखते हुए सब इसका ऊंचाई का मान निकाल लिया, इसका मान निकाल लिया।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया हाइट और डिस्टेंस कक्षा 10 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। आरबीएससी के विद्यार्थी हो या किसी भी बोर्ड के जो विद्यार्थी हो, इस वीडियो को देखें। इस वीडियो को देखने पर आपको समझ में आएगा, इसकी बेसिक जो जानकारी है वो मैंने इस वीडियो में दी है। एक प्रश्न लेते हुए मैंने आपको समझाया कि प्रश्न को कैसे सोल्व करना है। मैंने आपको इस वीडियो में बेसिक जानकारी सारी दे दी है। और कोई यदि आपको और जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं आगे भी इस प्रकार की वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको हाइट और डिस्टेंस के बारे में और जो आरबीएससी कक्षा 10 के लिए है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन मैं बताऊँगा। धन्यवाद।